ही पड़ी थी, उसके ऊपर ही पहन लो। Recording in progress. जय श्री राधे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जय श्री राधे कृष्ण मैम। कैसे हैं आप सब? ऑल गुड मैम। कल की क्लास से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन या डाउट? नो मैम। यस मैम। मैम आई हैव वन क्वेश्चन। या हाँ मैम, आपने बताया था कि जिनको फीवर रहता है कुछ दिन तक, बच्चों के लिए 3 मुखी इंटू 3 वो। 3 बीट्स। हाँ, तो ये समझ में नहीं है मैम। और बड़ों के लिए 9 इंटू 2 बता 3 मुखी ये क्या मतलब? कि आप उनको दे सकते हो पहनाने के लिए। अगर किसी व्यक्ति को बार बार फीवर आता है, ठीक है, फीवर नहीं उतरता है, तो 3 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने, मतलब 3 बीज, 3 दाने उस व्यक्ति को लाल धागे में पिरोकर उसको पहना सकते हो। और अगर कोई व्यक्ति बड़ा है तो उसके लिए थे 9 मुखी। 9 दाने, 9 मुखी नहीं थे, 9 बीट्स 3 मुखी रुद्राक्ष के। ओके, 9 बीट्स, तो 9 बीट्स के 2 और 3 बीट्स के 3। 3 के 3 और बड़ों के लिए थे 9 के 3, मतलब 3 बीट्स 9 में। मतलब ये तो मैम 3 ही हो गए। 3 पीस लेके उनको एक संग करके हमें लेना है 3 मुखी रुद्राक्ष, ठीक है। चिल्ड्रंस के लिए हैं 3 बीट्स और एडल्ट्स के लिए है 9 बीट्स। क्लियर? ओके मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? हम इसको एक चीज पूछते हैं, इसको मतलब धारण कहाँ कर सकते हैं? या तो व्यक्ति को आप पहना सकते हो अगर व्यक्ति पहन सकता है तो, और अगर नहीं पहन सकता तो आप उस व्यक्ति के, जहाँ वो व्यक्ति मतलब उसकी पॉकेट में रख दो, उसके पास दे दो। ओके। तो मैम ये जैसे कुछ महीने बाद जाके सूख जाते हैं, या इनमें जैसे हम लोग व्हेन वी टेक अ बाथ वो साबुन लग जाते हैं, तो इसको फिर वापस से वैसे कैसे करते हैं? वो मैं अभी इसका प्रोसेस आकर सारा बताऊंगी। ओके, ठीक है, कि इसको ठीक है, चार्ज थैंक यू कैसे करते हैं, इसके असली नकली की पहचान कैसे करते हैं, ये सब बताऊंगी। बट पहले ना ये पूरा कंप्लीट कर लें, हम पूरे जितने मुख्य रुद्राक्षों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद सारा बताऊंगी। ओके मैम, थैंक यू। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस, विजिबल है। कल हमने 4 मुखी रुद्राक्ष तक कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। आज हमें करना है 5 मुखी रुद्राक्ष। 5 मुखी रुद्राक्ष, हर रुद्राक्ष की पहचान कि उस पर जितनी धारियां है, ये लाइंस है, वो उतने मुखी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अब देखो इस 5 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर कितनी धारियां हैं? 1 2 3 4 5, तो दैट्स रिप्रेजेंट द 5 मुखी रुद्राक्ष। 5 मुखी रुद्राक्ष एक ऐसा रुद्राक्ष है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है।
मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो भी और रुद्राक्षों के मुकाबले ये आपको बहुत इजीली मिल जाता है और बहुत ही सस्ता मिल जाता है। पांचमुखी रुद्राक्ष को पहनने से क्या क्या फायदे हैं? पांचमुखी रुद्राक्ष को पहनने के बहुत ही अनंत बेनिफिट है। कहा जाता है कि ये ब्रह्मा से रिलेटेड है। मीन्स जैसे एक ब्रह्मा के अंदर जो पावर है पूरे संसार को चलाने की, वही ताकत पांचमुखी रुद्राक्ष में है। और इसके जो प्लेनेट है वो है जुपिटर। जुपिटर किसके कारक है? ज्ञान के, एजुकेशन के, ठीक है, धर्म के। तो ये सब उसको भी डिनोट करता है। पांचमुखी रुद्राक्ष सबसे अच्छा कहाँ पाया जाता है? नेपाल और इंडोनेशिया। शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति पांचमुखी रुद्राक्ष को धारण करता है उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती। मीन्स क्रिश बंद करो बेटे से। किसी भी प्रकार की मेंटल एबिलिटीज को दूर करने के लिए, हाई बीपी से आपकी रक्षा करता है, मतलब हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए, इविल आई बुरी नजर से बचाता है। मेंटल एबिलिटी को मेंटल एबिलिटीज मीन्स कि आपको जो भी माइंड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसको दूर करता है और आपके माइंड को स्ट्रोंग करता है। इसीलिए कहा जाता है कि पांचमुखी रुद्राक्ष हर व्यक्ति धारण कर सकता है। ये गुरु के तरह है, जैसे जैसे इसके प्लेनेट जुपिटर है तो ये गुरुज को डिनोट करता है। एक अच्छे टीचर्स को भी ये पांचमुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। शिवा के 5 रूप बताए गए हैं। कौन कौन से शिवा के 5 रूप? तत्पुरुष, अघोर, वामदेव, ईशान और सद्योजात। ये शिव के 5 रूप पांचमुखी रुद्राक्ष में पाए जाते हैं। लास्ट वन। सद्योजात, ईशान, तत्पुरुष, अघोर एंड वामदेव। एकदम लास्ट वाला था, रिपीट करिए। बता। सद्योजात SADYOGAAT। कल के जैसे पीपीटी भी हथरस पे चल रही है अभी। कंप्यूटर पे लिख के अच्छा लिख दूं? समझ गई, कल जैसा। लिख देती हूँ। ठीक है चलो लिख देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, स्लाइड्स जैसा वो क्या हम स्क्रीनशॉट। मैं कोशिश भी कर रही थी कि अगर मेरी तैयार हो गई ना पीपीटी तो मैं आपको ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी। ठीक है, क्लास के बाद अच्छे से बना के आप लोगों को जितना हो सकेगा उतना शेयर ठीक करें। है, ठीक है, थैंक यू। ये शिव के 5 रूप हैं। हम लोग जब वास्तु भी करते हैं तो वे वास्तु में एक ईशान पढ़ते हैं। ईशान कौन? यस। वो भी भगवान शिव का ही रूप है। ईशान, ईश, शिकी। ठीक है,
अच्छा, कोई मुझे बताएगा अघोर का मीनिंग क्या होता है? अघोर पूजा क्या होती है? एनीवन टेल मी? भगवान शिव को आपने देखा है भस्म लगा के रहते हैं? अगर आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हो तो इट्स अ वेरी नाइस। अघोरी बाबा वगैरह जो मिलते हैं जो अपने उस शरीर के ऊपर भभूत लगा के रहते हैं, तो वो होता है अघोर। इसे शिव का ही रूप कहा जाता है। आपने उज्जैन के अंदर देखा है भस्म चढ़ाई जाती है वहां पर मुर्दे की। तो जो शमशान के अंदर पूजा करते हैं वो उन्हें अघोर कहा जाता है। तो बाबा भोले बाबा का एक नाम अघोर भी है। ठीक है, अघोर। और पांचमुखी रुद्राक्ष को पैर धारण करने से आपके सारे चक्रास को एक्टिवेट करता है। जो पांचमुखी रुद्राक्ष धारण करता है आपकी बॉडी के जितने भी चक्रास हैं, हमारे सारे चक्रास को एक्टिवेट करता है पांचमुखी रुद्राक्ष। लाइफ के अंदर हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी लाता है। लाइफ के अंदर से जो हमारी डलनेस होती है, मीन्स जिस चीज से जो कार्य हमारे रुके हुए हैं उन्हें दूर करता है। हमने एक चीज और पढ़ते हैं जब हम जपमाला बनाते हैं। चलो जपमाला का कॉन्सेप्ट बाद में करेंगे, अभी मंत्रास लिख लीजिए इसके। ओम ह्रीम नमः। यह मंत्र दिया गया है शिव पुराण। और पद्म पुराण में मंत्र है ओम हूम नमः। ओम हूम नमः। पद्म पुराण। मैम ये क्या ग्रंथ होते हैं ये हाँ, ये सारी ग्रंथ चीजें? होते हैं। ओके। जैसे हमारी गीता होती है ना, गीता, उसी प्रकार शिव पुराण होता है, पद्म पुराण होता है। शिव पुराण तो मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूंगी अगर मौका लगेगा तो। तो आप अगर इसको धारण करते हैं और इनके मंत्रों का भी जाप करते हैं तो इट्स अ वेरी बेनिफिशियल। जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी ये रुद्राक्ष अति उत्तम है। मैम एक बार मंत्रा दिखाएंगे प्लीज? हाँ हाँ जरूर। थैंक यू। ये है 6 मुखी रुद्राक्ष। आप देख रहे हैं इस रुद्राक्ष के ऊपर भी 6 धारियां हैं। इसे 6 मुखी भी बोलते हैं और 6 फेसिस भी बोलते हैं। मुखी को फेसिस, 6 फेसिस रुद्राक्ष। 6 फेसिस रुद्राक्ष के जो लॉर्ड हैं वो है कार्तिकेय,
हमने 5 तक लिखे थे ना? यस मैम, हाँ 5 तक टेबल बनाया है। लोड लिखिए कार्तिक के कौन थे बताओ? मैम भगवान शंकर के पुत्र। अच्छा, उनका क्या उनकी पर्सनैलिटी थी? उनका वाहन मोर था उनका वाहन और मोर। वो पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए बोला था, तो पूरे साल भर निकले और गणपति पापा ने 1 मिनट में महापिता जी को प्रदर्शन कर दिया, प्रदक्षिणा मार दिया और हो गया बोले मेरा पृथ्वी प्रदक्षिणा। वेरी गुड। और इन्हें कुछ भी और भी कहा जाता है? वो देवताओं के सेनापति भी थे। वेरी गुड, शूरवीर। यही जानना चाहती स्कंद थी माता मैं। के द्वारा देवताओं के सेनापति भी थे। और बताओ स्कंद 6 माताओं के द्वारा वो प्रतिपालित हुए हैं। किसके द्वारा? 6 माताओं को द्वारा, तो छह। स्कंद भी कहा जाता है उनको। हाँ, स्कंद पुराण में। और वो लेडीज, उनका दर्शन जो है कार्तिकेय पूर्णिमा दिवाली के बाद में रहती है, एक ही बार लेडीज दर्शन ले सकती है, बाकी लेडीज को अलाउ नहीं है उनका दर्शन। अभी इनका मंत्र लिख लो, ठीक है? फिर मैं इसका बताती हूँ। इनका है शिव पुराण में मंत्र है ओम ह्रीम हुम नमः। और पद्म पुराण में मंत्र है इसका ओम ह्रूम। इसलिए आप सबने अब इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि 6 मुखी रुद्राक्ष के बारे में हमने जाना कि इनका मंत्र ओम ह्रीम ह्रूम नमः ओम ह्रूम पद्म पुराण में दे रखा है और ओम नमः शिवाय हर सिक्की जी के साथ है। जैसे भगवान कार्तिक हैं, देवताओं के सेनापति, ठीक है? तो आपको लाइफ में जब भी कोई स्ट्रगल हो, तो उस समय आप इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। आप चाहते हो कि आपकी जीत हो मुकदमे में या मतलब किसी भी प्रकार की आपको अपने आप को वहां पर जीतना है, उसके लिए आप हेल्प ले सकते हो 6 मुखी रुद्राक्ष की। और जैसे है प्लेनेट है वीनस। वीनस किसके जाता है? लग्जरी, ठीक है? जो व्यक्ति लग्जरी फील्ड में जाना चाहते हैं, एक्ट्रेस में, एक्टर में, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, ठीक है, या जो फैशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये रुद्राक्ष अति उत्तम होता है। रोमांटिक के लिए, मतलब अपनी लाइफ के अंदर अच्छा प्यार भरने के लिए, एक अच्छे हेल्थी रिलेशनशिप के लिए आप 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हो। कहा जाता है कि 6 मुखी जो रुद्राक्ष होता है आपको अच्छी हेल्थ देता है, अच्छी वेल्थ देता है और एक अच्छी हैप्पीनेस देता है, क्योंकि इसकी जो कंट्रोलिंग प्लेनेट है वो है वीनस, जो लाइफ के अंदर लग्जरी, प्लेजर एंड कंफर्ट इन लाइफ भरते हैं। जितनी भी हमारी सेक्सुअल डिसीज होती हैं, जैसे हमारी नाभि से नीचे की जो भी डिसीज होती हैं, उन डिसीज को ये रुद्राक्ष कंट्रोल करता है। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए भी 6 मुखी रुद्राक्ष अति उत्तम है। डायबिटीज होती है वो 6 नंबर की वजह से
जी डायबिटीज जो बीमारी होती है, डायबिटीज जो होती है वो 6 नंबर की वजह से होती है, 6 नंबर शुगर न्यूमरोलॉजी में। डायबिटीज के शुगर बहुत जो सारे होती है, कारण होते हैं। 3 नंबर से भी अच्छा होती है, 6 नंबर से भी होती है। ओके। अब लिखते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष। सातमुखी रुद्राक्ष में भी देखिए सेम फैक्ट से 7 धारियां जो सातमुखी रुद्राक्ष को रिप्रेजेंट करती हैं। कोई मुझे 7 ऋषि सप्तऋषि के बारे में बता सकते हैं? सप्तऋषि क्रतु पुलह पुलस्त हम्म क्रतु पुलह पुलस्त अत्रि अंगिरा हम्म वशिष्ठ मरीच, वेरी गुड। इनकी अब इनके जो सप्तर्षि सप्त नक्षत्र। क्या आते हैं? इनके एट्रीब्यूट्स बताओ। हमने सप्तऋषियों को किस वजह ये से जाना 7 जाता है? ये नक्षत्र मंडल में स्थापित किया गया, उनके नाम से वो नक्षत्र को नाम दिया गया है। जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है संध्या के समय में, शुक्र तरह जब उदय होते हैं तो ये सप्तर्षि एक प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में रहे थे। प्लैनेट है इनके सैटर्न। लॉर्ड सप्तऋषि महालक्ष्मी। सात ऋषियों को भी सातमुखी रुद्राक्ष 7 ऋषियों को रिप्रेजेंट करता है और महालक्ष्मी को भी रिप्रेजेंट करता है। प्लेनेट है सैटर्न कि जैसे प्लेनेट है सैटर्न तो अर्थराइटिस, जैसे जो अर्थराइटिस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, हमारी हड्डियों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, उससे ही हमारी रक्षा करता है। सबसे देखो शनिदेव भगवान किस चीज के कारक है? प्रोफेशन, बिजनेस, ठीक है। तो ये सातमुखी रुद्राक्ष हमारे बिजनेस के लिए इम्प्रूवमेंट इज बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल ग्रोथ, लाइफ के अंदर अगर किसी भी चीज का डिले हो रहा है उन सबको ये कंट्रोल करता है। मींस उस समय हमारे बिजनेस, एक मिनट मैम, 7 मुखी रुद्राक्ष बिजनेस के लिए और किसके लिए बोला आपने? फॉर इम्प्रूवमेंट इन बिजनेस इन एंड इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल क्रंचिंग, डिले इन अचीवमेंट, इफेक्टिव फिजिकल हेल्थ एंड फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। आप इस सातमुखी रुद्राक्ष को मतलब आप ये ना कैसे कह सकते हो, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है या अपने बिजनेस को हमें ग्रो करना है, तो आप उसे सातमुखी रुद्राक्ष बता सकते हो, कह सकते हो। क्योंकि प्लेनेट क्या है? सैटर्न। अगर आपको किसी को सैटर्न की पावर देनी है, ठीक है, तो आप उसको ये रुद्राक्ष बता दे सकते हो। आप इसको धारण भी कर सकते हो और अपने कैश लॉकर में भी रख सकते हो, कैश बॉक्स में। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सातमुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार के जहर का असर नहीं होता। मैम बिजनेस के कैश काउंटर में रख सकते हैं जी? हाँ जी, कैश काउंटर में रख सकते हैं। अगर एक ही पीस रखना है, ज्यादा रखने होते हैं? एक रख लो, बहुत है। अच्छी क्वालिटी का ओके पीस एक ही रख सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर ठीक है, जिस किसी को जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम रहती है, सातमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से हमारी लाइफ के अंदर नई नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं। हमारा इंट्यूशन लेवल भी इंक्रीज होता है।
वंदना बात कर रही हूँ मैम। हाँ वंदना जी। हाँ मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे न्यूमरोलॉजी में हम लोग 7 नंबर डिसअपॉइंटमेंट का समझते हैं। दूसरी बात ये है कि उसका प्लैनेट केतु दिखाया है न्यूमरोलॉजी में। जैसे आप और हम लोगों ने जो 1 नंबर रुद्राक्ष के लिए वगैरह देखा था, तो हमने देखा कि वो मिसिंग नंबर फिल करने के लिए हम लोग 1 नंबर ये करते हैं, रुद्राक्ष पहन सकते हैं। लेकिन अगर इधर आपने प्लैनेट तो सैटर्न बताया है इसका, तो फिर मैं वो थोड़ा सा जानना चाहती हूँ। ये 8 नंबर के लिए होगा। प्लैनेट को, जो प्लैनेट गवर्न कर रहा है ना, उस चीज को देखेंगे। यहाँ पे 7 मुखी रुद्राक्ष है, बट प्लैनेट कौन है? शनि। शनि डिनोट्स द न्यूमरोलॉजी इन 8 नंबर। ठीक है, मैं आपको लिखवा दूंगी सारे, तो हम लोग समझ लो, लिख लेना सारे। ठीक है। ठीक है। और देखो सबसे Thank बड़ी you, बात, ma'am. सबसे बड़ी बात ये भी चीज देखो कि ये इफेक्ट ये दे रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को ये गलत इफेक्ट दे रहे हैं, तो आप उनको गलत चीजें दे दोगे तो वो नुकसान भी तो देंगी। अगर मान लीजिए किसी के लिए सैटर्न बुरा प्रभाव दे रहा है और आपने उसको ये दे दिया, तो वो उसको नुकसान देगा। हाँ, वो तो देखना पड़ेगा। वो तो लेकिन अभी हमें 8 नंबर फिल करने के लिए 7 नंबर का रुद्राक्ष देना पड़ेगा। हाँ, मतलब बिजनेस के लिए होता है, स्पेशली ध्यान रखना। अगर प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है, बिजनेस में दिक्कत आ रही है, या उसको आपको अप ग्रोथ करना है, तो उसके लिए आप इस नंबर की पावर ले सकते हो, 8-7 मुखी रुद्राक्ष की। तो 7 नंबर का रुद्राक्ष हम लोग दे सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से जैसे हम लोगों का न्यूमरोलॉजी में 7 नंबर डिसअपॉइंटमेंट का होता है, तो उसका इसका कोई रिलेशन नहीं रहेगा। उसकी डिसअपॉइंटमेंट वगैरह नहीं बढ़ेगी। नहीं। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। और कौन से कलर में देना चाहिए मैम ये? कौन से कलर में देना चाहिए? मैंने जैसे कल की क्लास में बताया था कि रुद्राक्ष के 4 से 5 कलर आते हैं। ठीक है, तो आप नहीं मैम, रुद्राक्ष के नहीं, मतलब जो भी धारण करने के लिए जो धागा हम यूज करेंगे, वो कौन से कलर का होना चाहिए? मैम सैटर्न है तो काला होना चाहिए। सैटर्न है तो ब्लैक ले सकते हो, येलो कलर ले सकते हो। लेकिन अभी हमने 7 मुखी रुद्राक्ष मैम 7 मुखी का मंत्र नहीं, मंत्र बाकी लिखिए, मंत्र लिखिए। तो मैम जिनके जो प्लेनेट के कलर होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग से धागा ले लें। हाँ, ले सकते हैं आप। ओके। ओम हम नमः। ये मंत्र दिया गया है शिव पुराण में। आपके पास कौन सा मालेगा? ओम कोई नहीं समझ। हरहा, ये मंत्र है पद्म पुराण में। देखा, सब गड़बड़ा गया। हेलो मैम। हाँ जी। दूसरा क्या मंत्र है? ओम रा। हरा, HRAH। हाँ,
सो कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे? ओम ह्राः। रहा, ओम धा। ओम ह्राः। और एक और मंत्र लिख लो, ओम ह्रीं नमः, स्कंद पुराण में दिया गया है। ओम 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 ह्रीं नमः। मैम इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं ना मैम? कोई भी एक मंत्र। ये किसमें दिया है मैम? स्कंद पुराण। और ओम नमः शिवाय आप हर जगह ले सकते हो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ी सी चीजें और समझते हैं अच्छे से। शनि को हम समझते हैं, किस चीज का कारक समझते हैं? शनि देव भगवान के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। और न्याय देवता, न्याय का देवता, न्याय के देवता। और इन्फिनिटी का जो साइन होता है वो भी शनि को रिप्रेजेंट करता है। 8 नंबर को रिप्रेजेंट बनता है ना, इन्फिनिटी बनाते हैं हम, जिसका कोई अंत हाँ हाँ हाँ। ये भी इन्फिनिटी का साइन है ना। ये भी 8 नंबर है, जिसका कोई अंत। हाँ सर, हाँ मैम। सब कुछ समाया हुआ है इसके अंदर। हाँ ठीक है। हाँ। एस्ट्रोलॉजी में शनि 10th हाउस में आते हैं, सबसे ज्यादा प्रोफेशन के लिए। ठीक है। तो उसके लिए इसका कारक है कि आप अपने प्रोफेशन को, अपने इंट्यूशन को, अपने कर्मास को, उस सब के लिए रिप्रेजेंट करता है। शनि से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती है उन सब से ऊपर आने के लिए इस रुद्राक्ष को आप यूज कर सकते हैं। आपकी लाइफ के अंदर जो ये पैसा देते हैं ना, वो भी शनिदेव भगवान ही देते हैं। क्योंकि प्रोफेशन का कारक है, प्रोफेशन, बिजनेस, पैसा। तो हम लोग डरते हैं शनिदेव भगवान से, बट डरना नहीं चाहिए। बस हमें अपने कर्मों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कार्य करें वो अच्छे से करें, किसी का साथ कभी किसी का बुरा ना करें, गलत ना करें। आठमुखी रुद्राक्ष, ये देख रहे हैं आप। आठमुखी रुद्राक्ष के जो लॉर्ड हैं वो हैं गणेश जी, और प्लेनेट है राहु। लॉर्ड है लॉर्ड गणेशा, और प्लेनेट है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात हम और रिलेट करते हैं, चलो इस चीज पे। गणेश जी भगवान में क्या डिफरेंस है? राहु उनका मुख जो है वो, हाँ, एलिफेंट। गणेश जी का भी सिर नहीं था। उनका सर, जी, वो हाथी का सर लगाया हुआ है। हाँ, और तो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी। और उनका जो बॉडी है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। जी।
इसीलिए जब राहु केतु की दशा चलती है तो कहा जाता है कि गणेश जी की पूजा करो। हाँ, इनके मंत्रास लिख लो। मीन्स क्या कोरिलेट किया मैम, मतलब उनका जो वो नहीं था उस लाइक समथिंग लाइक रिलेटेड टू राहु जो से डिनोट करते हैं। मीन्स यहाँ पे जैसे गणेश जी का भी जो सिर है वो दूसरा लगाया गया है ना, और राहु भगवान जी का भी सिर नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिलेट करके थोड़ा सा मैंने आपको बताया है। ओम हम नमः है शिव पुराण। ओम हम नमः शिव पुराण में दिया गया है ओम सहा हुम नमः। ओम सहा हुम नमः, ये मंत्र दिया गया है पद्म पुराण। और एक मंत्र और लिख लीजिए, स्कंद पुराण में दिया गया है ओम कम वम नमः। स्कंद पुराण में मंत्र है इसका ओम कम वम नमः। ठीक है, यस ओम नमः, सबने लिख लिया? ओम नमः शिवाय रहेगा ना मैम? हाँ, ओम नमः शिवाय हो रह गया। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं कि सात मुख कहा जाता है कि जो आठ मुखी रुद्राक्ष होता है ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है, आसानी से नहीं मिलता। जितनी आसानी से सात मुखी रुद्राक्ष मिल जाते हैं, मतलब जितने हम देखेंगे शुरुआती की जो रुद्राक्ष हैं, धीरे धीरे रुद्राक्षों का मिलना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और ये महंगे रुद्राक्ष मिलेंगे आपको। इस रुद्राक्ष को विघ्नहर्ता भी कहते हैं, क्योंकि विघ्नहर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गणेश जी से जुड़ा हुआ है। ये सात आठवीं की रुद्राक्ष हमें हर प्रकार की बुरी नजर से बचाता है, और जो लालचीपन होता है, ग्रीडी नेचर से बचाता है। ये हमारी बॉडी के अंदर लंग्स, लीवर, और स्टमक रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं उनसे भी हमारे को हेल्प करता है। इट वर्क्स टू रेगुलेट द मूलाधार चक्र। जिनका मूलाधार चक्र एक्टिव नहीं है उसको ये रुद्राक्ष एक्टिव करता है।
जो व्यक्ति लीडरशिप में काम कर रहे हैं, ठीक है, या जिनका कार्य एनालिटिकल है, जो ज्यादा एनालिटिक वाला काम करते हैं माइंड्स का, उनके लिए भी ये रुद्राक्ष अति उत्तम है। अगर किसी का लिटिगेशन का केस चल रहा है, लिटिगेशन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें भी हेल्प करता है और हमारे कंसंट्रेशन लेवल को भी बढ़ाता है। नौमुखी रुद्राक्ष, नौमुखी रुद्राक्ष रिप्रेजेंट करता है नवदुर्गा को। ठीक है, और इसके जो प्लेनेट है वो है केतु। मंत्र है इसका ओम ह्रीम नमः। ओम हम नमः, नहीं हम नमः मत लिखो, ओम सम, ओम सम, ये है पद्म पुराण में। और ओम नमः शिवाय आप हर जगह ले सकते हो। अब इसके बारे में जानते हैं कि क्या है ये मंत्र। नौ दुर्गा किन्हें कहा जाता है? हु इज द 9 डेटीज? कौन है नव दुर्गा? नाम बताओ एनीवन। नव दुर्गा होती है शैलपुत्री, पथु शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, वेरी गुड। कैमरा ऑन कर शैलपुत्री, लीजिए। तृतीय शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, चंद्रघंटा, पुष्पांडकम, कुष्मांडा, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तमं महागौरीति च, अष्टमं सिद्धिदात्री। नवदुर्गा प्रकृति। वेरी गुड। तो ये जो 9 देवियां हैं उसको रिप्रेजेंट करता है नौमुखी रुद्राक्ष। प्लेनेट है केतु। ये रुद्राक्ष पहनने से आप अपने ऊपर एक प्रोटेक्शन का जो जाल होता है ना, वो मतलब आपको कवर कर लेता है, शील्ड करता है आपको। तो आप ये देखो, ये रुद्राक्ष जिसमें 9 देवियों की शक्ति है, तो ये रुद्राक्ष लेडीज के लिए सबसे अति उत्तम है। जो लेडीज वर्किंग है उनको ये नवदुर्गा का रूप दे देता है। लास्ट क्लास के अंदर इस रुद्राक्ष के ऊपर हमारी बहुत ज्यादा बात हुई थी कि जितनी भी लेडीज थी सब कह रहे थे कि हम पहनेंगे इस रुद्राक्ष को, हमें चाहिए ये पावर।
तो ये नव दुर्गा मीन्स जितनी भी क्लास लेडीज होती हैं उनको ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब ताकत देता है उनके अंदर, प्रोटेक्शन। सेल्फ कॉन्फिडेंट को इंक्रीज करता है। एक बार मैं send कर दूँ। मैम क्या बोला? करता है? सेल्फ कॉन्फिडेंट को और किसी भी प्रकार का काला जादू। सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर कोई व्यक्ति, किसी को बुरी नजर लग गई है या किसी ने कुछ करा वरा दिया है तो ये उससे भी आपकी रक्षा करता है नौमुखी रुद्राक्ष। जिन लोगों की अचानक मतलब समय से पहले कुछ हो जाता है, बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, तो उससे भी ये बचाता है। केतु के जो इफेक्ट होते हैं, इल इफेक्ट को नलिफाई करता है। हार्ट डिसीज लिख लीजिए, हार्ट, लंग्स, एबॉर्शन, मिसकैरेज एंड स्मॉल पॉक्स। मैम हार्ट, लंग, मिसकैरेज, स्मॉल पॉक्स एंड एबॉर्शन स्पेशली फॉर द मैम अबॉर्शन। स्पेशली फॉर द नाइनमुखी रुद्राक्ष लेडीज, मतलब उनकी प्रोटेक्शन के लिए। अगर इसे एक जेंट्स भी वियर कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हमें कहीं किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन चाहिए अपने आप को, तो उसके लिए भी आप नाइनमुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। जैसे कोई लोग कुछ गलत कार्य कर देते हैं, मीन जैसे किसी के को कराया धरा कहते हैं काला जादू टाइप का, तो उससे भी ये आप धारण कर सकते हैं। नजर ज्यादा लग जाती है, मैम अपन नहाने वगैरह जाते हैं तो हम निकाल कर रखना क्या इसको? हाँ नहीं। अगर आप नहाने जाते हैं तो अगर कोशिश कीजिए साबुन ना लगाएं ज्यादा। या फ्रेश होने जाते हैं तो? नहीं, अगर आप फ्रेश होने जाते हैं और आप इस रुद्राक्ष को लेकर जा रहे हैं तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे ना इनकी एनर्जी जो पावर है ना वो कम हो जाएगी। जो अभी मेरे तो निकाल के रखना। हाँ निकाल के रखना मतलब है। मेन तो रात को ही निकाल के रखेंगे तो इन चीजों से दूर ही रहेंगे जी। हाँ जी। और एक बात हो रही है, जैसे ना हम ओरा स्कैनर होता है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एक दिन क्लास के अंदर करके दिखाऊंगी। हम ओरा स्कैनर की मदद से भी जान सकते हैं कि ये रुद्राक्ष असली है या नकली है, या इसके अंदर कितनी एनर्जीज है। आज मैं मेरे ओरा पास है स्कैनिंग भी और सिखाने वाली हूँ अभी 5 बजे, तो मैं लिंक दे दूंगी आप लोगों को आज का, आपको हेल्प होगी। ठीक है मैम ज्वाइन कर सकता मेरे पास और स्कैनर मशीन। क्या सर? 5 बजे का क्लास ज्वाइन कर सकता क्या मैं? मेरे पास भी और स्कैनर मशीन है। वेरी गुड। और वो वहाँ अपन सैंपल रखते हैं ना, 14 मुखी तक सैंपल है वो उसमें, है वही है ना आपके पास भी? हाँ मेरे पास हाँ जी, हाँ रुद्राक्ष जी के मैम। सैंपल्स नहीं है अभी, बाकी के हैं वास्तु के ओके ओके। others। आपके पास रुद्राक्ष के नहीं है अभी मेरे पास। हाँ हाँ है मेरे पास रुद्राक्ष के भी है सैंपल्स। चलो ठीक है, ऐसा करना कल की क्लास में ना लेकर बैठना आप। जी मैम, सैंपल्स मगर रुद्राक्ष नहीं है, सैंपल्स है उसके से तो कोई वो नहीं, अपनी मशीन को लगा के। सैंपल से ही देख लेंगे, बहुत सारी चीजें जान सकते हैं हम। ठीक है ओके ओके ठीक है। जैसे जो रुद्राक्ष मैम मंत्रा दिखाइए ना एक बार। क्या करूं? मंत्रा मैंने लिखा नहीं, सॉरी मेरा एक कॉल आ गया। कोई बात नहीं, लिख लो। आज हम 10 मुखी तक करेंगे, बाकी के कल करेंगे। एक और करते हैं अभी। लिख लिया? 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्ष रिप्रेजेंट करता है भगवान विष्णु को, और प्लेनेट है जुपिटर। मैम लॉर्ड कौन है? विष्णु। भगवान विष्णु। और हाँ। प्लेनेट है
जुपिटर। विष्णु भगवान जी को जुपिटर से भी जोड़ा जाता है ना, गुरु। Yes. मंत्र भी लिख लेते हैं साथ के साथ ही हम इसका पहले। अरे कैसे करें? ओम ह्रीम नमः नमः। ये मंत्र दिया गया है शिव पुराण में। मैम ओम ह्रीम नमः नमः। हाँ जी, ये मंत्र है शिव पुराण में आपका। ठीक है। एंड ओम ह्रीम नमः पद्म पुराण का लिख लीजिए अब। ओम शम, ओम शिम। पद्म पुराण। आज आपका एक होमवर्क रहेगा सब लोगों के लिए। सब लोगों को महामृत्युंजय मंत्र याद कर आना है कल। याद है सबको? यस मैम। हाँ जी। ठीक है। अपनी अपनी वॉइस के अंदर रिकॉर्ड करना और ग्रुप के अंदर डालना। या लिखता हूँ। अच्छा जी, महामृत्युंजय मंत्र जी। हाँ जी। आप लोगों को टास्क दे दूं एक करने के लिए, करोगे? जी मैम। करोगे तो दूंगी, वरना नहीं देने। मंत्र लिख लिया आप सब लोगों नहीं ने? करेंगे मैम। दो टास्क? हाँ जी। देखो ये होता है, टास्क देती हूँ। ये रहा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये महामृत्युंजय मंत्र है। कौन रीड करेंगे? पढ़िए ओम पढ़िए चलो। महे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् अमृतात्। ठीक है। और रश्मि जी आप पढ़ो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव मृत्युमोक्षे मामृताम्। ये मंत्र आपको क्या करना है, डेली 5 टाइम्स ना, ओनली 5 टाइम्स लिखना है। लिख लोगे कॉपी पर बोल बोल कर? यस मैम। मैं डेली पूजा के टाइम करता हूँ मैम। ये राइट तो नहीं करता लेकिन करता हूँ। लिखना है। आज से ना सिर्फ 3 दिन लिखते हैं। चलो हमारी 3 दिन क्लास और चलेगी रुद्राक्षर की, 3-4 दिन। 3 दिन की टास्क है ये आप लोगों के लिए। ठीक है? हाँ लिखेंगे मैम। हाँ मैं भी लिखूंगी आपके साथ। मैं भी लिखूंगी ग्रुप के अंदर। ठीक है? खाली आप ही नहीं क्या लिखोगे। ग्रुप में ही करना भेजना है? है मैम। ओके मैम क्या मैम करना ग्रुप में लिखना है। आप जहां मर्जी लिखो, ग्रुप में डाल देना बस। ओके 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 हाँ मैम। ठीक है? ठीक ये है आपके मैम। ऊपर है, अपने ऊपर है। ठीक है? हाँ 3 दिन इस मंत्र ठीक को है। 5 टाइम्स डेली लिखेंगे और 5 टाइम्स चैंट करेंगे बोल बोल कर अच्छे से। 5 के बदले में 11 रखो ना मैम, अच्छा रहता है, शुभ रहता है। पहले 5, अगर लोग नहीं 11 नहीं कर पाए तो फिर उसके बाद 11 करिए। हाँ नहीं नहीं ठीक है मैम। 11 बोल दिए तो पता है 5 भी नहीं करने के ये। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी गुरु जी। मैम ये कंप्लीट मंत्र, इसमें कुछ मैम? कुछ मिस है इसके अंदर? हाँ मैम। नहीं, नहीं लग रहा है। कौन सी? ओम त्र्यंबकम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम नहीं, ये नॉर्मल है मैम, ये आपको सब जगह मिल जाएगा। ये नॉर्मल है। आपको अगर स्पेसिफिक रीजन के लिए चाहिए तो उसमें संपुटित कर सकते हैं। ऐसा है ग्रुप में। जैसे होता है ना महामृत्युंजय, ये जो लिखा हुआ है ये अकाल मृत्युंजय के लिए है। जो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, ये मृत्यु के लिए। आप कोई भी रोग शोक, आपका शरीर सुस्तातम, शरीर आरोग्य कामना,
उसके लिए अलग अलग हो जाता है। आप जितने भी संपुटित कर सकते हैं उसमें गायत्री मंत्र भी संपुटित कर सकते हैं। जैसे आप डायबिटीज वगैरह से पीड़ित हैं तो आप, या शरीर से कोई लंबी बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ओम जूस लगा सकते हैं। ओम नहीं सर, जुस्सा एक चीज आपसे त्रयंबकम पूछना है। यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुख्यमामृतत् ओम जुस्व। तो आप उसमें ये कर सकते हैं। तो अलग अलग ये बहुत सारे काम के लिए है। आप ऐसे ही नॉर्मल पानी पीते हैं ना, कोई भी खाना खाते हैं, उससे पहले अगर 11 बार आप महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र पढ़ के भी ये करते हैं ना, तो उसको खाने में जो भी रासायनिक प्रक्रिया वगैरह होता है उस शरीर को, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। आप करके देख सकते हैं। कोई भी पानी पीने से पहले या खाना खाने से पहले 11 बार रुद्र महामृत्युंजय मंत्र पढ़ के देखिए, आपको फर्क खुद आपको पता लग जाएगा। नहीं सर, मेरे को एक लाइन जाननी है आपसे, इस लाइन का क्या मीनिंग होता है? ओम रोम जुम सा। ये होता है आपका ऋण मृत्यु के लिए। ओके। आपका कर्जा बढ़ रहा है, अगर किसी से आपका कर्जा बढ़ रहा है और कोई पैसा देकर नहीं दे रहा है तो उसके लिए आप होम जूस लगा सकते हैं। तो बहुत सारे संपुटित हैं जी, उस पे बहुत सारे, जिस चीज में चाहिए आप करा सकते हैं। ओके। रवि भैया या तो ग्रुप में डाल दो मंत्र या थोड़े से मुझे भी बता दो जिससे मैं आप लोगों को और अच्छे से बता हाँ, हमें भी बता दीजिए सर। ठीक है मैम, ठीक है मैम। मैम एक क्वेश्चन ये था कि कौन सा किसको रिकमेंड करना है, वो नेक्स्ट आगे बताएंगे मैम। मतलब कौन सा किसी को अगर कुंडली देख के या वैसे, देखो इसके अंदर ना, किसको क्या? कुंडली के अंदर, इसके अंदर कोई कुंडली को स्पेसिफिक नहीं किया गया है, ठीक है, कि हम कुंडली देख के ओके। तो जैसे अभी इन्होंने कहा रवि भैया ने कि हम उस चीज के लिए स्पेशली ले सकते हैं, तो थोड़ा सा हमें रवि भैया गाइड कर देंगे कि हम और किस चीज में कर सकते हैं। ठीक है ओके मैम, कल आप ओरा स्कैनिंग का बताओगी? आज क्लास होगी अभी 5 ओके। अभी करूंगी 5 बजे और स्कैनिंग आप लोगों को एक कंप्लीट करा दूंगी 10 मिनट की कंप्लीट। मैम हमको 5 बजे हमें उसमें ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने का है ना? ग्रुप में लिंक डाल दूंगी, रुद्राक्ष के ग्रुप में लिंक दे दूंगी आपको। ओके थैंक यू मैम। अच्छा। ठीक है, जब जल्दी से खत्म होगा कंप्लीट कराऊंगी जब तो पहुंचेंगे वहां पर। हाँ, करा देंगे। ठीक है मैम। और अच्छा, कल मॉर्निंग में क्लास कर लें 11 बजे, अगर आप लोग कंफर्टेबल है, सब आ सकते हैं। कल 11 बजे यस मैम, कर सकते हैं। यस मैम, कर सकते हैं आप। कर सकते हैं। हाँ मैम। ठीक है, तो बलेज परेरा जी नहीं, ये क्लास नहीं कर पाएंगे। मैं भी नहीं कर पाऊंगी मैम। चलो फिर शाम को मैम रिकॉर्डिंग मिलेगा ना सबको? रिकॉर्डिंग मिलेगा ना सबको? इट्स ओके, या फाइन, आई एम फाइन। चलो अभी ना 11 बजे कर लेते हैं, 10 की कंप्लीट करते हैं। रुद्राक्ष के बारे में लिखिए। इसे कहा जाता है कि विष्णु के 10 अवतार। जो स्पिरिट्स होती है ना, आत्माएं, ये रुद्राक्ष आपको जो गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस, प्रोटेक्शन फ्रॉम स्पिरिट्स एंड ब्लैक मैजिक। मैम दोबारा बोलिए। जो ये कह सकते हो काले जादू, किसी भी बुरी आत्मा से आपकी रक्षा करता है। आपके जितने भी जो नवग्रह हैं उनको ये रुद्राक्ष बैलेंस करता है। अगर आपका कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है किसी भी प्रकार का, या किसी भी प्रकार का घर में कोई वास्तु दोष है, तो 10 मुखी रुद्राक्ष अगर आपके पास है तो उस दोष को भी ये दूर करता है और लीगल डिस्प्यूट्स को भी दूर करता है। अगर नींद नहीं आती, नींद की परेशानी है, माइंड के अंदर हलचल ज्यादा रहती है, कंफ्यूज रहते हो, तो उसके लिए भी आप 10 मुखी रुद्राक्ष ले सकते हो।
बाकी के हम कल करते हैं, ठीक है। 10 रुद्राक्ष हमने करे हैं, 10 मुखी रुद्राक्ष मंत्र लिख लिए। मैम एक मिनट मैम, थोड़ा आपका परमिशन हो तो थोड़ा कुछ बोलूं। हाँ हाँ जरूर, कैमरा ऑन कर लीजिए आप अगर कंफर्टेबल है मैम तो लोगों को अच्छा भी लगेगा, आप सबको देखेंगे आप। मैम वॉइस भी क्लियर सुनाई देती है लिप मूवमेंट से। मैम हम जो कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो उससे पहले उसको कमांड देना पड़ेगा, नहीं तो मंत्र जाप का कोई फल नहीं होता है। आप किस काम के लिए मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो आपका अभिष्ट क्या है, मतलब आपका मन में क्या चल रहा है, कुछ कामना के लिए आप वो कर रहे हैं। तो सबको पता है हर कोई भी गायत्री मंत्र है, हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, कोई भी आप किस तरह से करेंगे, इससे पहले उसको कमांड देना पड़ता है। आप किस काम के लिए कर रहे हैं, प्रसन्न करने के लिए, तो आपको पहले कमांड, वो ही मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप फिर कितने में कर रहे हैं, तो उसका भी विधि है। आप जैसे 11 बार बोलते हैं, जो बोले हैं बीच में, जो 11 बार भी होना चाहिए, शॉर्ट में 11 बार, नहीं तो 28, 58, 108, तो उसी में कंटिन्यू एक ही स्थान में बैठ के करेंगे तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे ही बोलते थे कम से कम 1008 होना चाहिए, 1008 नहीं तो कम से कम 108 भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए यही सब, जैसे ये भी 108 बार जो बोलते हैं, जो 108 बार का इसलिए महत्व है, हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 27 नक्षत्र है और हर नक्षत्र में 4 चरण है, तो 27 को 4 करते हैं तो 108 आता है। वो भी कुल मिला के 9 नंबर पे आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 9 में जितने भी ऐड करेंगे, ये जितने भी घटाएंगे, उसका वही फिगर आएगा 9 का। तो 108 कहीं भी आप 11 बार भी करते हैं ना एक ही जगह पे बैठ के, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, सुबह उठ के जैसे नहाते हैं तो उसमें भी आप संकल्प, इसको बोलते हैं पूजा करने से पहले, उस संकल्प लेके कर सकते हैं। और इसका कोई ये नहीं है, आप सिर्फ शौच होने के टाइम को छोड़ के, खाना खाने का टाइम छोड़ के, कभी भी किसी भी टाइम ये कर सकते हैं। ये करके देखिए, ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ब्लेस पेरेरा जी हमारे साथ एक न्यूमरोलॉजी और एक संगीता दास करके हैं वास्तु कंसल्टेंट, तो उनका क्लास में ब्लेस पेरेरा जी साथ में थे, उनको भी पता होगा। तो मैम ने वही बोले थे कि कोई भी खाना पीना खाओ पियो, कम से कम 11 बार हनुमान 11 बार महामृत्युंजय मंत्र है तो गायत्री मंत्र पढ़ के देखो। तो मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, जब से मैं करना शुरू किया हूँ तो अभी मैं स्टेबल हूँ। उसमें जो कंफ्यूजन होता है, जो ना माइंड में क्लियरिटी नहीं आती है, तो वो भी चीज आती है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। गायत्री मंत्र से डायबिटीज कम हो गया क्या सर आपका? नहीं, जो उसके लिए है ना, माम भी बताएंगे। मैं हालांकि 3-4 कोर्सेज कर चुका हूँ रुद्राक्ष से, तो ये जो आप इसमें मैम भी लास्ट में बताएंगे, वो 5 मुखी वाला रुद्राक्ष के साथ अगर 6 मुखी रुद्राक्ष आप 30 और 5 मुखी रुद्राक्ष 3 पीस मिला के कोई चांदी की तार में बांध के, कोई स्टील की बर्तन में या कांच की बर्तन में रख के पानी पियेंगे सुबह खाली पेट में, तो आपको जरूर फायदा देगा ये। सर वो ग्रुप में डाल देना यानी सबके लिए अच्छा रहेगा। जी, वो रुद्राक्ष में आपको कोई ये नहीं है, रुद्राक्ष का कोई नहीं, ये नहीं है। आपको जो भी एक्सपीरियंस है ना सर, वो आप ग्रुप में भी डाल दीजिएगा, ऐसे बोल रहे। हाँ जी, ठीक है। आपने क्या पहना, क्या तार की इसमें, चांदी की इसमें, और वो अगर सब पूरा लिख कर डालना सर तो अच्छा रहेगा। हाँ, मैं वॉइस मैसेज भेज दूंगा, मैं आपको फोटो दिखा के वॉइस मैसेज वगैरह आपको ओके हाँ चलेगा, वॉइस मैसेज भी डाल के। सर आपने बताया कर्जे के लिए अगर हमें करना है महामृत्युंजय, तो हमें क्या लगाना होगा, क्या? वो कर्जा मुक्ति के लिए देखिए, अगर कर्जा मुक्ति अगर आप चाहते हैं तो उसका तो मंगल का होता है ऋण विमोचन मंत्र। नहीं तो गणेश जी को आप पकड़िए, सबसे बढ़िया है गणेश जी का ऋण हरता गणेश तंत्र आता है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, ऋण हरता गणेश तंत्र, तो उसको पठन के लिए बहुत फायदा मिलेगा आपको। और ऋण के लिए आपको मंगलवार को किसी को पैसा नहीं देना है, और खास करके बृहस्पतिवार को आप किसी को पैसा देंगे तो बात देंगे, अगर लेडीज देते हैं तो 2.5 से दीजिए। कोशिश करिएगा मंगलवार का दिन EMI कार्ड वगैरह जो भी है आपका जो पेंडिंग है वो आप देने की कोशिश करिएगा। किसी को लेने की, अगर किसी को लेना है किससे पैसा, वो एक बार मंगलवार को लेके देखिए, तो चाहे छोटा किस्त में दे, आपको पैसा जरूर वापस कराएगा। और एक रिमेडी है उसका कर्ज मुक्ति के लिए, शायद मैम की दूसरी क्लास हो रही है। तो जैसे बीच में जैसे सुबह सूर्य को जलदान करते हैं ना, अर्घदान करते हैं, तो लाल मिर्ची का जो उसका बीज होता है ना,
11 होता भी है। डाल के आप उसमें सूर्य जी को भी प्रार्थना करके आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा नाम का व्यक्ति है, उसका गोत्र क्या है, उसको स्पेसिफिक करके उसी से पैसा लेना है, उसका नाम ये करके आप कर सकते हैं। नहीं सर, अपने पे कर्जा चढ़ गया हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको गणेश जी का ऋणहर्ता मंत्र, उसका आपको करना ऋणहर्ता, पड़ेगा। हाँ, गणेश जी का। ठीक है। तो चलो, शनि thank you, sir. मंगल जी का ऋणहर्ता मंगल सत्रम में आता है। गूगल पे सर्च, कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सुनिए सुबह शाम, उसको जब भी आपको फुर्सत मिले आप सुनिए, खास करके नाइट में आप करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि दिन में जितने भी जब वगैरह वो देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, तब प्रसन्न होंगे तभी आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो नाइट में होता है प्राप्ति के लिए। आप अगर कोई चीज रात में भी जब करते हैं ना, जैसे सोने से पहले आधा घंटा बैठ गए, आपको जी का गाना सुना, जो वो मंत्र चालू कर दीजिए, सुनते रहिए, तभी आपको प्राप्ति मिलेगा। 45 डेज के अंदर अंदर आपको कुछ ना कुछ ठीक है। रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा।